सभी माताओं और बहनों को संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सकट चौथ पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानी। एक नगर था, उसमें देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, वहीं देवरानी बहुत ही गरीब थी। जेठानी के पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह व्यवहार से बहुत ही कपटी किस्म की एक औरत थी। देवरानी बेचारी बहुत ही गरीब थी, लेकिन हृदय से बहुत ही कोमल और सच्ची औरत थी। भगवान में बहुत ही भक्ति भाव रखा करती थी। देवरानी का जो पति था वह खेतों में हल चलाकर कैसे ही करके अपना काम चलाया करता था, और वह स्वयं अपनी जेठानी के यहाँ घर जाकर काम करती थी। थोड़ा बहुत ही कुछ कमाते थे, उससे उनका घर का गुजारा चलता था। एक बार पति बहुत बीमार हुआ, बेचारा बिस्तर में पड़ गया। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी देवरानी के ऊपर आ गई। वह अपनी जेठानी के घर काम करने जाती तो जेठानी भी उसको अपने बच्चों की झूठन बचा खुचा भोजन ही देती थी। बच्चों के फटे टूटे कपड़े उसको दे देती थी। उसी से वह अपनी संतुष्टि से जीवन गुजार रही थी। जब सकट चौथ आई, उस दिन जेठानी ने व्रत रखा। देवरानी ने भी, बेचारी ने 1 रुपये का तिल लेकर जैसे तैसे करके अपने लिए तिलकुटा तैयार किया। भगवान गणेश का पूजन करके वह जेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ जब काम करके लौट रही थी तो उसने कहा कि भोजन के लिए, जब उसने पूछा तो उसने कहा कि आज तो हमारा व्रत है, आज भोजन नहीं बनाना। उसके बाद वह भोजन लिए बिना ही आ गई। जब वह घर पहुंची तो पति ने भोजन के बारे में पूछा, बच्चों ने भोजन के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि आज तो भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जेठानी जी का व्रत है तो वहाँ भोजन नहीं बना। बच्चे रोने लगे। यह देखकर उसके पति को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। उसकी पिटाई उसने डंडे से की। वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि पूरे दिन वह काम करके अपनी जेठानी के घर आई, और उसका भी व्रत था जिसमें जल का एक बूंद भी उसने ग्रहण नहीं की थी। तब वह बाहर आकर लेट गई कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब वहाँ पर सकट देवता प्रकट हुए। वह देवरानी से बोले, ओटा लोटी सोटा पीटी, उठ मुझे भूख लगी है। ओटा लोटी सोटा पीटी, उठ मुझे भूख लगी है। तब देवरानी ने आँख खोल के देखा कि बोला, फिर वह बोली कि हाँ बोल भाई, क्या चाहिए तुझे? कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसने कहा कि मेरे घर में तो खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तिल कुटा रखा है, उसको तू खा ले। उन्होंने तिल कुटा खा लिया। अब वह बोले कि मुझे तो बहुत ज़ोर से निमटान लगी है, अब मैं क्या करूं? ओटा लोटी सोटा पीटी, उठ, मुझे निमटना है, मैं कहाँ निमटूं? अब उसको बहुत जोर का क्रोध आया। वह बोली, मैं इतनी अभागी हूँ, मुझ अभागी के ललाट से पोंछ दे। सकट देवता बोले ठीक है। उन्होंने उसके ललाट से पोंछ दिया, और जाते जाते उसके घर में लात मार गए। लात मारी तो वहाँ पर बहुत बढ़िया घर, सारे सोने जेवरात इकट्ठे हो गए, सारी सुख सुविधाएं हो गई, और देवरानी के भी जो शरीर में दर्द था उस पिटाई के कारण वह भी दूर हो गया, और वह एकदम जैसे मुरझाई हुई वृद्ध सी लगने लगी थी, एकदम से जवान सुंदरी बन गई। उसका माथा भी सोने की बिंदी से जगमगाने लगा, मांग हीरे मोतियों से भर गई। यह देखकर उसके बच्चे बोले, माँ माँ, ये क्या चमत्कार हुआ? तब वह बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि कुछ नहीं बेटा, भगवान सकट मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, और सकट देवता ने यानी गणेश जी ने ही हमें यह सब कुछ दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। अब वह अपने घर को संवारने लगी। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन वह अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ रे, चाची को तो बुला के लाओ, आज काम करने नहीं आई। जब वह घर अपनी चाची के घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े सुंदर हो गए हैं, चाची बड़ी सुंदर हो गई है, बहुत बड़ा घर हो गया है,
जहाँ उनकी झोंपड़ी हुआ करती थी, सारी सुख सुविधाएं, और वह तो अपना सारा जो भगवान गणेश जी की कृपा से उन्हें हीरे मोती सोने जवाहरात मिले थे उनको समेटने लग रहे हैं, अपना घर संवारने लग रहे हैं। उसने कहा कि चाची चलो, माँ काम करने बुला रही है। चाची बोली, बेटा भगवान की कृपा से अब मुझे कोई कमी नहीं है, माँ से कह देना अब मैं माँ के यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने यही बात जाकर अपनी माँ से कह दी। जेठानी को बड़ा क्रोध आया। जेठानी भागी भागी आई, देखूं तो जरा ऐसा इसको क्या खजाना मिल गया जो आज काम करने नहीं आ रही है। जब वह गई तो वह देखकर अवाक रह गई कि वहाँ पर तो सारी सुख सुविधाएं, इतना बड़ा घर महल, सारे सोने हीरे जवाहरात, और वह देवरानी जो कल तक बिल्कुल बुढ़िया लगा करती थी बड़ी जवान हो गई है। जेठानी बोली अपनी देवरानी से, अरे ये सब तुझे कैसे मिला? कहीं डाका डाला है क्या जो इतना सब कुछ तुम्हारे घर में आ गया? तुम तो निरी गरीब हो। तब वह बेचारी बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, वह बहुत ही भोली औरत थी। वह बोली, नहीं जेठानी जी, यह सब तो मुझे सकट देवता की कृपा से प्राप्त हुआ है। जेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली कि सकट देवता का व्रत तो मैंने भी किया था, लेकिन तुझे कैसे प्राप्त हुआ? फिर उसने सारी बातें बताई कि कैसे सकट देवता वहाँ आए और कैसे उन्होंने कहा कि ओटा लोटी सोटा पीटी, उठ मुझे भूख लगी है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे निमटान आई है, मैं कहाँ करूँ? तो उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने मेरे घर में सारे में अब निमटान कर दी, कैसे उन्होंने मेरे माथे पर पहुँच दिया, और उसके बाद जब भगवान गए तो उन्होंने लात मार के मेरे घर को महल बना दिया और मुझे उनकी कृपा से सब कुछ हासिल हुआ है। अब तो जेठानी को लगा कि जब इसको इतनी गरीबी के बाद भी जब इसको इतना कुछ मिल सकता है तो मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे ऊपर तो न जाने सकट देवता कितनी कृपा करेंगे। सोचकर मन ही मन कुछ विचार करके वह चली गई। अपने पति के पास जाकर बोली, सुनो जी, इस बार जब सकट चौथ आए तो आप मुझे मारना और मैं बाहर जाकर सो जाऊंगी। तब उसका पति बोला, अरे भगवान, मैंने तो कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, तू मुझे क्यों कह रही कि मैं तुझे मारूं? फिर उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे देवरानी के घर पे आपका भाई तो अब अमीर हो गया और उनके घर पे ऐसे ऐसे सकट देवता आए थे और उन्होंने उनको अमीर कर दिया है। तब वह बोला, भगवान, वह उसका भाग्य था, उसको मिला, तू क्यों संपत्ति में विपत मांगती है? हमारे पास इतना कुछ है, हम उसमें बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तब जेठानी क्रोध में बोली कि नहीं, मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करना। फिर सकट चौथ आई। जेठानी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मुझे पीटो। जेठ ने कहा, ठीक है। उसने जरा सा वैसे ही डंडे से उसको मार दिया और वह नाटक करके बाहर जाकर सो गई। पिटाई से पहले उसने खूब अच्छे अच्छे भोजन तैयार किए, सुंदर माथा सजाया, बिंदियाँ, सोने की बिंदी लगाई, 56 प्रकार के भोजन तैयार किए, पूरा घर साफ किया, अपने बच्चे भी सिखा दिए कि तुम रोना ऐसे करना। सारी चीज़ें उसने पहले से ही तैयार कर ली थी और वह जाकर और बाहर के जो उसका चबूतरा था ओटे पे जाके सो गई। सकट देवता आए, उन्होंने उससे बोला, ओटा लोटी सोटा पीटी, उठ मुझे भूख लगी है। एक ही बार में उठते हुए बोली, हाँ हाँ सकट देवता, बताओ क्या खाओगे? 56 प्रकार के भोजन पने रखे हैं, बताओ तुम्हें क्या खिलाऊं? कि ठीक है। वह जाकर सारा भोजन खाए। उसके बाद बोले, ओटा लोटी सोटा पीटी, मुझे तो निमटान आई है, बता कहाँ ही हूँ? वह बोली कि महाराज जी जाओ, पूरा अच्छी तरह से सजा हुआ साफ सुथरा मेरा महल है, इसमें जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर ही निमटान कर लो, पूरा घर पड़ा है। सकट देवता बोले, ठीक है। अब उन्होंने पूरे घर में निमटान भर दिया। फिर वह बोले कि ओटा लोटी सोटा पीटी, अब मैं निमटान कहाँ पहुँचूँ? वह बोली, ये देखो मेरा सुंदर ललाट और इस पे सोने की बिंदी भी लगी है, मुझ सौभाग्यवती के माथे से पहुँच दो। सकट देवता बोले, ठीक है। अब उसके माथे से पहुँचा और चले गए। फिर वह दोबारा से लेट गई। उसको लगा अब उसका माथा जगमगाएगा, घर स्वर्ण से भर जाएगा, महल बन जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद उसको भयानक बदबू सताने लगी, मक्खियाँ उसके ऊपर भिनभिनाने लगीं। वह अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पे लैट्रीन गंदगी लगी हुई है और मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही हैं। वह घर भागी, देखा तो अंदर बच्चे बदबू से परेशान हैं, पूरे घर में गंदगी,
पड़ी है, सारे घर में निमटान पड़ी है। उसके पति को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मैंने तुझसे मना किया था कि हर व्यक्ति का अलग भाग्य है, मत होड़ कर, ये देख घर में क्या हो गया। तब तो मैंने तुझे नहीं मारा, लेकिन अब तू जरूर पिटेगी। फिर उसके पति ने उसको जी भर के मारा कि अब इसको साफ कर। फिर वह उसके बच्चे, उसका पति उसको साफ करने लगे, लेकिन किसी भी प्रकार से वह जो वहाँ पर जो गंदगी मची हुई थी वह साफ होने को ना आई। तब वह भागी भागी अपनी देवरानी के पास गई। उसने सारी चीज़ बताई। तब देवरानी ने बड़े ही भले मन से सकट देवता का आह्वान किया, उनसे विनती की कि हे सकट देवता, आप इसको साफ करें, कृपा करें। तब सकट देवता ने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन जितनी भी इसके पास संपत्ति है उसमें से आधा इसको अपनी देवरानी को देना होगा। तब जेठानी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं जरूर दूंगी, लेकिन इस निमतान को और इस गंदगी को यहाँ से समेटो। गणेश जी ने कहा ठीक है। फिर जैसे ही उसने आधा दिया, थोड़ी थोड़ी गंदगी साफ होने लगी, फिर उतनी ही गंदगी। फिर गणेश जी ने बोले कि देख ले, अभी कुछ बचा तो नहीं है जो तुझे इसको आधा बांटना है। तो वह बोली, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं बचा। फिर अचानक से बहुत सारी गंदगी, मक्खियों की भिनभिनाहट, गंदगी, बदबू वहाँ पर फिर फैलने लगी। तब उसने कहा, महाराज जी, एक सोने का हार है जो कि मेरी चाकी के नीचे रखा है, क्या उसको भी लेके आ, उसमें से भी आधा दे। तब उसने उस स्वर्ण हार में से भी आधा हार अपनी देवरानी को दे दिया। उसके बाद से गणेश जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको सद्बुद्धि दी, और उसके वहाँ पर जो गंदगी फैली थी उसको भी दूर कर दिया। इस प्रकार से सकट देवता ने उस गरीब देवरानी की कितनी कृपा की, उस पर कृपा बनाए रखना। हे भगवान, जैसे पहले देवरानी के ऊपर कृपा की, ऐसे ही सब पर कृपा करना, और जैसे जेठानी पे आई ऐसे कभी किसी पे मत आना। तो ये है सकट चौथ की कहानी। ओम श्री गणेशाय नमः।